नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल बिंदास में लगातार चौथे दिन हम इसी मुद्दे पर लेकर आए हैं जिसमें गणतंत्र दिवस पर देश के उपराष्ट्रपति ने तिरंगे को सलामी नहीं दी और इस पर अभी भी 4 दिन होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी। हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि देश जाने, समझे, पहचाने और दोबारा भविष्य में देश का कोई भी नेता ये गलती ना करे। इतना माहौल बनाया जाए और इस बहाने अगर कहीं पर कोई गलत तकनीकी आधार पर परंपराएं और कानून भी है तो वो भी बदले जाए, क्योंकि देश, उसका झंडा इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। देश का झंडा और देश के एजेंडे से बड़ा किसी का एजेंडा नहीं हो सकता और इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा बुलंद करते हुए हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। हमेशा की तरह आप बेखौफ होकर कॉल कर सकते हैं, विदाउट एडिट हम उसको दिखाएंगे। टेलीफोन पर कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। 26 जनवरी के मौके पर जब देश का हर नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगे के सम्मान में सलामी दे रहा था और उसी मौके पर राजपथ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक सभी ने राष्ट्रध्वज को सम्मानित किया और सलामी दी, तो देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने तिरंगे को सलामी ना देकर न सिर्फ राष्ट्रध्वज का अपमान किया बल्कि देश को भी अपमानित किया। और जब इस मसले पर पूरा देश एकजुट होकर उपराष्ट्रपति से तिरंगे को सलामी ना देने की वजह जानना चाहता है तो हामिद अंसारी ने चुप्पी साध रखी है। साथ ही अंसारी साहब माफी मांगने के बजाय कानून और प्रोटोकॉल का बहाना ढूंढने लगे और बाद में जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो धर्म की आड़ लेकर बहानेबाजी करने लगे, या यूं कह लिया जाए कि अंसारी मुस्लिम कार्ड क्यों खेलने लगे। इसी बीच अब ये मुद्दा और तेज होता जा रहा है। आज पूरे देश में हामिद अंसारी के ऐसे शर्मनाक कृत्य के विरोध में लोगों ने हल्ला बोल दिया है। देश की जनता में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। करोड़ों लोग हामिद अंसारी से इस मसले पर जवाब मांग रहे हैं। 1.25 अरब लोगों का देश भारत, जिसमें हर धर्म, संप्रदाय, अनेक भाषा, सैकड़ों बोली, विश्वास और मतों मान्यताओं का अस्तित्व है, लेकिन केवल 3 रंगों वाला एक तिरंगा देश प्रेम की डोर में सबको एक साथ पिरो देता है। देश प्रेम के जज्बे से लबरेज हर हिंदुस्तानी अनेक विविधताओं के बाद भी एक नजर आते हैं। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि आजाद हिंदुस्तान की आन, बान और शान है। इसके लिए देश का हर नौजवान मर मिटने के लिए तैयार रहता है और ऐसे में जब देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की चुप्पी देश की जनता को रास नहीं आ रही है और नतीजतन जनता उग्र होती जा रही है। हामिद अंसारी ने अगर माफी नहीं मांगी तो देश में आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो ये मुद्दा है और इसी मुद्दे में लगातार हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर देश में इतने बड़े पैमाने पर यह मुद्दा फैला हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, बल्कि राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों ने हल्ला बोल दिया। देश में आज करीब करीब 100 जगह पर प्रदर्शन हुए हैं और इतना देश में माहौल होने के बावजूद इस विषय पर सफाई तक नहीं दी जा रही। वो क्यों? ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में भी संगठनों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इसका यही हश्र होना चाहिए। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये हश्र होना देश के लिए अच्छा नहीं है, हम जानते हैं। ये गुजरात से है जो आप देख रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो है। चलिए हम आपको
और भी वीडियो थोड़ी थोड़ी देर में दिखाते रहेंगे। हमीद अंसारी मुर्दाबाद, 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 हमीद अंसारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाय हमीद अंसारी, हाय हाय, हाय हमीद अंसारी, हाय हाय, हाय हमीद अंसारी, हाय हाय, मातरम, भारत माता की, हाय हमीद अंसारी, हाय हाय, हाय हमीद अंसारी, हाय हाय, हाय हमीद अंसारी, हाय हाय। चलिए हम आपको वीडियो भी दिखाते रहेंगे और भी कई जगह के प्रदर्शन है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी, हाँ क्षेत्र से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सबूत के साथ कहता हूँ कि जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं 18 लोग राष्ट्रीय ध्वज व संविधान की रक्षा करते हुए शेख अब्दुल्ला की गोलियों के शिकार हुए। 5000 सत्याग्रहियों ने कश्मीर में अनेकों महीने जेल में जिंदगी काटी। रोजाना सत्याग्रहियों को सर्दी में घंटों बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था। सत्याग्रहियों की पीठ पर कोड़ों की मार से नीले निशान पड़ जाते थे। तब परमिट टूटा तथा भारतीय संविधान लागू हुआ। उस हिंदुस्तान में यदि हामिद अंसारी राष्ट्रीय ध्वज को सलाम नहीं करते तो यह भारत के साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का भी अपमान है, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान दी। धन्यवाद। बिल्कुल, और ना केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी बल्कि इस देश के करोड़ों सुपूतों ने, भारत माँ के लालों ने तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, दे रहे हैं और जरूर देंगे, क्योंकि ये राष्ट्र लोगों के लिए सर्वोपरि है। ऐसे तिरंगे को सलामी देने के लिए जब मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कैमरे लगे थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्र के जितने नेता थे सब सैल्यूट कर रहे थे और एक व्यक्ति नहीं कर रहे थे, और वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी खुलासा के तौर पर जो तकनीकी बातें बताई जा रही है उससे हिंदुस्तान का समाधान नहीं हो रहा है, और इसलिए देश भर में इस विषय में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ एक मिनट। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जय हिंद सर, मैं राम लखन बोल रहा हूँ दुबई से सर। हाँ हाँ, वो राष्ट्रपति जी को वहाँ से क्या नाम है हटा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग भी इधर, हम लोग अरब पे कंपनी में है, उसमें तो 20 लाख तक आदमी है दुबई में। हम लोग खुद ही न्यूज देखता है, हम लोग भी न्यूज सुनता है, देखता है, उसके लिए छुट्टी भी करता है, मगर इनको तो तिरंगा के सामने सलूट करना चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ आमिक जोमोई और हर्ष रंजन जी है, पत्रकार है, और हम इन दोनों के पास भी जाएंगे। हर्ष रंजन जी, मामला आप जानते हैं, देख चुके हैं, इस विषय पर प्रतिक्रिया देश में कितने उग्र स्वरूप में आ रही है, क्या कहेंगे? बहुत ही ये गलत हुआ है पहली नज़र में तो मैं यही कहना चाहूँगा। और जो देश की प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति साहब ने तिरंगे को सलामी नहीं दी, पहली नज़र में बिल्कुल ये बात सही है, विरोध भी उनका बिल्कुल जायज़ है और इस पे एक पूरी सफाई आनी चाहिए उपराष्ट्रपति के कार्यालय के द्वारा या स्वयं उनके द्वारा। लेकिन अगर हामिद अंसारी जी के पुराने इतिहास को देखें, जिस तरह की व्यक्ति हैं वो, और जिस तरह अपने दूसरे टर्म में वो उपराष्ट्रपति अभी हैं, विश्व स्तर पे एक पढ़े लिखे एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जो उनकी पहचान है, इससे पहले कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इस वजह से ये बात ज़्यादा अभी ज़रूरी हो जाती है कि वहाँ से ज़रूर ऐसी कोई प्रतिक्रिया आए, ऐसी कोई सफाई आए जिससे कि देश संतुष्ट हो। किसी पार्टी या किसी दल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरे जनता की बात है, तिरंगे की बात है कि वो संतुष्ट हों। अभी जब तक हम भी यही, हमने किसी सजा का फरमान नहीं सुना रहे, हम भी यही कह रहे हैं कि इतने विद्वान जिनको लोग कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के तरफ से 4 दिन की देरी क्यों? बिल्कुल, लेकिन कई बार मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें हो जाती हैं कि तत्काल, चूंकि वो कोई राजनीतिक दल से नहीं है, वो एक ऐसे पद पर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो एक प्रक्रिया होती है। जरूर हमें लगता है कि उनकी तरफ से चुप्पी नहीं होगी, इस मामले में कोई ना कोई सफाई आएगी, और ऐसी सफाई आएगी जिससे देश ही नहीं, देश का हर व्यक्ति संतुष्ट हो।
हमें ये उम्मीद है और हम ये उन पर भरोसा करते हैं और उनसे ये हमें मांग भी करनी चाहिए और पूरा देश जो है वो बिल्कुल मांग तो कर रहा जारी है। अमिक जमुई जी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे अमिक जी? सुरेश भाई, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। मैं हमारा जो जज्बा है देशभक्ति का, जो आपने जिस तरह से दिखाया है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने ये मुद्दा ये जो बहस में रखा है। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे बोलने दिया जाए। हम बोलने देते हैं। देश में लोकतंत्र हाँ कितना सर, है पता नहीं, सबसे लेकिन पहले 100% है। सबसे पहले देश के हित की हर बात बोलने की पूरी आजादी है। सबसे पहले देखिए, ये जो हामिद जी का जो पूरा ये वाकया आया है, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वो कोई किसी पार्टी के एमएलए एमपी नहीं है, वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई भगोड़े नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई रेपिस्ट नहीं है कि हम उनको ऐसे लोगों करके दिखाएंगे कि देखो इसको पहचानो इस चेहरे को। मैं आपको आपके सामने जो है एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब हमारे साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क की सबसे बहुत अजीम शख्सियत में से अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौजूदगी में, वज़ीर आज़म का मतलब भी प्रधानमंत्री होता है क्या? जी जी जी, प्रधानमंत्री। अच्छा। ये जरा अगर जूम इन करके आप दिखा सकते हैं, ये ईरान के प्रेसिडेंट आए थे। उसमें जो है उसमें क्या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब सैल्यूट कर रहे हैं तिरंगे को, और अटल जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये एक ही साइड का। अब आप मेरी बात सुनिए ना। मैं दोनों डायमेंशन। मैंने कहा था मुझे बोलने दिया जाएगा। मैंने कहा था मुझे बोलने दिया जाएगा। नहीं नहीं, आप गलत बोलेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि फोटो का दूसरा पहलू भी अगर अटल जी ने इस फोटो का दूसरा पहलू भी दिखाइए। एक चीज, दूसरा, कल क्या हुआ इस मतलब आज भी गलती करने देंगे? मैं नहीं कह रहा हूं। मैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मंदिर तोड़े, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने कहेंगे मुझे हथौड़ा? नहीं, मैंने पहले से कहा, मेरी बात सुन लीजिए। तो अगर ये प्रोटोकॉल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपकी बात बहुत जायज है कि तिरंगे का और जज्बा बढ़ना चाहिए, उसकी इज्जत और बढ़नी चाहिए। अब तो किसी और की हुकूमत है नहीं, मोदी जी की हुकूमत है। अगले सेशन में इसको चेंज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो लेकिन सवाल ये है, सरकार करे, एज अ सुरेश भाई, हमारा जो काम है हम सुरेश भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो अहमियत है, हामिद अंसारी साहब के जो उनके जो दादा थे, की जो मेरी बात सुनिए ना, बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरे से ज्यादा, आपसे ज्यादा हामिद अंसारी साहब के जो दादा थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, गांधी जी के साथ उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया। अंग्रेजों को ललकारने में ये लोग गाजीपुर के होते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े घराने से लोग हैं। इनके क्रांतिकारी परिवारों का इनका इतिहास है। मुझे लगता है कि अगर ये अतीत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, ना हम उसमें गए हैं। हम इसमें भी नहीं गए कि वो इस्तांबुल में जाके जो अंसर होते हैं उनके साथ, विदेशी मुसलमानों के साथ वो अपना लिंक जोड़ रहे, हमने वो भी नहीं किया। तो आपने क्यों नहीं जिक्र किया? आपने अटल जी का ये फोटो क्यों नहीं दिखाया? जिक्र नहीं करें। आपने अटल जी का ये फोटो क्यों नहीं दिखाया है? जो घटना हमारे सामने है। सुरेश भाई, क्या वो विशेष परिवेश से है, विशेष वर्ग से आते मुसलमान हैं? आप इसलिए दिखा रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, इसलिए दिखा रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि उनका ऑफिस कह रहा है। हमने 4 शो में अटल जी का वीडियो दिखाइए ना, ये वीडियो जी का वीडियो भी दिखाइए, जिसमें हमीद अंसारी जी के प्यारों ने ये बात कही है जो हमने नहीं कही। हिंदुस्तान का कोई कॉलर नहीं कहना चाहता, कोई इसका जिक्र नहीं करना चाहता। उनका नाम हमीद अंसारी है जो कि बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमीद अंसारी इसका एज अ मुस्लिम अगर कार्ड खेलकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई उनका पक्ष ले रहा है तो यह पूरी तरीके से गलत है। हम तो हिंदुस्तान को जात धर्म के ऊपर उठकर केवल एक राष्ट्र की नजरिए से देखना चाहते हैं, लेकिन उनका ऑफिस क्या कहता है इसको देखिए। हाँ संजय जी। हाँ, मैंने बात किया, मैंने कहा देखा कौन सी फोटो बातें कर रहे थे, फोटो आपने देखा ढूंढ करके, किसी ने मुझे बताया, तो उसमें देखा हाँ आप जो कह रहे थे उसमें मैंने कंफर्म किया, अपने सीनियर से पूछा क्या बात है। वो उसमें जब प्रोग्राम होता है उसमें अनाउंसमेंट हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं देख रहा था मुझे लगा कहीं ना कहीं बात उठेगी जरूर। अब उसके बाद आपने कहा कि लोग फोटो वाला लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान इसलिए आपको राजकारण जो भी चैनल भी जानता है, लोग उसको लिखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से ये राष्ट्रगान ये उनके कार्यालय के अधिकृत पीआरओ है। अमिक जमुई जी को दिखाइए।
जी वो क्या कह रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी है? हाँ। देख रहा था, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बात उठेगी जरूर। और ये कौन सा बोल रहे हैं, ये कौन सा बोल रहे हैं? उपराष्ट्रपति कार्यालय में ये कौन है? उपराष्ट्रपति के अधिकृत पीआईबी के ऑफिसर PRO है, पब्लिक रिलेशन। नाम बताइए इनका नाम। ये श्रीवास्तव है, इनका नंबर भी हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। इनसे जिस नंबर पर जिस मोबाइल पे बात हुई वो भी दिखाते हैं। आप अभी ब्रेक के देखिए ऊपर मैंने आज ही बात भी कर सकते मैंने हैं। आज ही एक ब्यूरोक्रेट IPS पूर्व ऑफिसर से मैंने बात की। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में जो सैल्यूट करने का जो पूरा नियम है उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैल्यूट करते हैं। हाँ। उसमें मैंडेटरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करें। लेकिन मैं आपके जज्बात का बहुत कदर कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करें, वजीर आजम भी करें। मैं चाहता हूं। हम भी तो यही कह रहे हैं, फिर समस्या कहां है? लेकिन हामिद जी को हाँ, क्यों रंजन टारगेट जी, किया जा रहा है? रंजन जी देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि एक तो बात हम कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति महोदय की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं। वैसे मैं इस पूरे मामले का दोनों पहलू, दोनों पक्ष कम्युनलाइज करने का कोई मतलब नहीं। इसमें कहीं कम्युनलाइज उनका ऑफिस कर रहा है। नहीं, इसमें कहीं कोई उनका कम्युनल ऑफिस कम्युनलाइज कर रहा है। अगर वो बोल रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, तो आप निकालिए ना, वो नौकरी। करें, जारी आप करें ना, आप वो उनके वो तरफ से प्रेस बोल रहे विज्ञप्ति हैं। जारी करें। नहीं, ये उनका फोन नंबर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, हमने इसमें- उनका मोबाइल नंबर के देखिए साथ रिकॉर्डिंग की। आप कितने निष्पक्ष है मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन अटल जी का ये जो और शेखावत जी का जो फोटो है वो आपको मिला ही नहीं। अरे मैं कहता हूं, अगर आप निष्पक्ष बात कर रहे थे आप तो उसका- तीनों की बात करते ना। आप हमको दीजिए ना। अगर ये सोशल फोटो- नेटवर्किंग साइट हम पर दोनों सर, देखिए एडिटेड किए हुए सर फोटो मैं दिखे, जानता हमको हूं, पता नहीं। सर मैं हमें जानता हूं, ओरिजिनल फोटो दीजिए, सर हम मैं जानता चलाएंगे। हूं कि इस तरह के चैनल्स पे बहुत अच्छा TRP बनता है, बहुत अच्छा डिस्कशन है, हाँ। होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप तीनों बात करते, हाँ। कहते साहब कि ये पहले क्यों हुआ था, हाँ। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूं, हाँ। ये हामिद अंसारी मुल्ला पाकिस्तान चला जाए, ये हमने नहीं कहा। 100% इस तरह के डिस्कशन हो रहे ये हैं। हमने नहीं कहा। मैं एक मिनट, अफसोस की बात है। नहीं, ये हमने बिल्कुल- नहीं, एक मिनट इनको क्लियर करने दीजिए। बिल्कुल, ये हमने नहीं कहा, ना हम किसी को जाने के लिए कहेंगे। जिसकी जगह सही है वहां पर या तो खुदा भेजेगा या फिर देश भेजेगा, हमें कहने की आपने जरूरत इस नहीं देश है। के अजीम लीडर शेखावत जी का फोटो क्यों नहीं दिखाया आपने? अरे आप दिखाइए ना हमको फोटो, दीजिए आप फोटो क्यों? दीजिए, हम दिखाते हैं। आपके पास नहीं है? हमारे पास नहीं हामिद है। जी का मिल गया? हम अरे तो क्या हामिद जी आपने- नजर आ गए आपको? वो मुसलमान है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसमें एक मिनट, आप क्लैरिफाई करिए ना। अरे भाई आप एक मुसलमान हो इसलिए आप एक मुसलमान के पक्ष बिल्कुल में नहीं, रहे, ऐसा मैं तो कहा। कह रहा हूं कि प्रोटोकॉल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं आता है सर। किसी वाइस प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल का सहारा लेने की नौबत मैं आना आपको अपने दोबारा आप में दिखा रहा हूं। दयनीयता है। रंजन जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा इस पूरे मामले में जो गर्माहट आई है उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए ये गौर फरमाना चाह रहा हूं इन विषयों पर कि एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, इसमें कहीं किसी तरीके के कोई कम्युनल और कम्युनलिज्म को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। इसी साल आपने अगर गौर किया हो, लेकिन उनको कम्युनिज्म मुसलमान कर रहे हैं ना, ये कर रहे वो हैं, गलत इनका कर रहे हैं। ऑफिस कर रहा है। मैंने एक बार भी नहीं कहा अभी तक कि वो मुसलमान है इसलिए मैंने आपसे किया। ये पूछा कि तीनों लोगों का आपने एक निष्पक्ष अरे तरीके आप से बात को मुसलमान रखते, का जिक्र कर रहे मेरे हैं। पास- ये आपका काम है। आप मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। कौन जिक्र कर मेरे रहा है? लिए हमीद अंसारी मुसलमान वो गाली है, क्यों कोई खा रहे ये हैं? मुद्दा नहीं है। मेरे उन्होंने पास- तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया है, मेरे लिए मुद्दा है। वहां पर तो हिंदू आपने होता चेक तो किया उसके उनके खिलाफ बैकग्राउंड भी के करता। बारे में? कौन है वो? मेरे पास आप जो कुछ जानते नहीं सूचनाएं उनके हैं- बारे में? मेरे पास भाई साहब, मेरे हाँ। पास जो सूचनाएं हैं उनके कार्यालय से उपराष्ट्रपति महोदय के, उसमें उन्होंने इस बात का सहारा लिया है कि गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर जो फिर प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, डिग्निटरी, ये परेड की सलामी नहीं थी जी, ये सर, आप राष्ट्रगान बोलिए। की, तिरंगे की, ध्वजारोहण की सलामी थी। ध्वजारोहण की सलामी परेड की थी। सलामी बिल्कुल, केवल राष्ट्रपति ले सकता बिल्कुल, है, ये बिल्कुल, सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तिरंगा लगाकर वहां पर राष्ट्रगान हो रहा है तो उस वक्त, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं चलो टेक्निकली ऐसा है, लेकिन जब दुनिया भर के कैमरे लगे थे, अमेरिका जैसे राष्ट्र प्रमुख वहां पर थे, देश के बाकी जो इंडियंस थे उन्होंने अगर सैल्यूट किया था तो उपराष्ट्रपति करते तो क्या नुकसान होता? कोई नुकसान नहीं था। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आज के डेट में, मुझे अब बोलने दीजिए, आज की डेट में सोशल मीडिया और इंटरनेट जिस तरह से पॉपुलर है, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। कई देशों में इसी सोशल नेटवर्क ने, इसी सोशल मीडिया ने पूरी की पूरी सत्ता बदल डाली है, जिसका उदाहरण है हमारे पास, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनके दफ्तर से जो सूचना मेरे पास है वो ये है कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल डिग्निटरी नहीं थे इसलिए नहीं किया। बात ठीक है, वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट ले रहे हैं, लेकिन जहां देश की जनता की बात है, जहां देश की जनता के सम्मान की बात है, उनका एक जो भरोसा है, उनका जो एक उपराष्ट्रपति महोदय चाहे वो कोई भी हो उस पद पे, उनसे एक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर पूरा नहीं हुआ है तभी ये मामला उछल रहा है। उसी दिन राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने भी नहीं किया, वो लेकिन केवल उनका मामला नहीं उछल रहा है। होते तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। सुरेश भाई, वो उपराष्ट्रपति है। सुरेश भाई, अभी सर ने बताया कि राजनाथ जी ने भी सलूट नहीं किया और सुषमा जी ने भी नहीं किया, वो मुद्दा नहीं उछला। आपने देखा, सर ने खुद बताया। और दूसरी बात, आप जिस प्रेस विज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, पद पर मेरी बात सुनिए, स्टेज पर है, वहां पर आप कहेंगे 15,000 लोग थे, उसमें से सुरेश भाई 1,000 लोगों सुरेश भाई उपराष्ट्रपति को हल्का मत करिए। सर, जो उसकी डिग्निटी बना के आपने जो ऑडियो सुनाया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का, वो बात, और सर ने अभी जो बताया है कि जो इनके पास रिसोर्स से जिससे इनको मतलब पता चला है, जो उसके ये मैं बता देता हूं, गुरदीप सिंह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हाँ, अच्छा, अभी आपको दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल भाई को पूछिए ना, वो क्या बोल रहा है। दिखाते हैं, चलो वीडियो दिखाइए, फोन नंबर के साथ गुरदीप सिंह सप्पल जी को डायल करिए। ये नंबर अगर उनके प्यारों का नहीं, मैं ये शो यहाँ पर खत्म कर दूंगा, देश की माफी मांगूंगा कि मैंने गलत दिखाया। 9810400809 ये नंबर अगर देश के उपराष्ट्रपति के प्यारों का नहीं है तो मैं देश की माफी मांगूंगा। इसके अंदर फालतू इसको चीजों को अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए, फोकस दिलाइए। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं देख रहा था, मुझे कहा कहीं ना कहीं ये बात उठेगी जरूर। अब उसके बाद आपने कहा कि लोग फोटो वायरल लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान इस्लाम को राजकारण जो दीजिए, चैनल भी जानता है, लोग उसको लिखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये राष्ट्रगान का अपमान होगा अगर ज्यादा बात ठीक है इसके अंदर फालतू। देखिए अमीक जमाई जी, अब आप ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर, आप कॉल करिए, ये नंबर अगर उनका नहीं तो मैं माफी मांगूंगा, देश के और कार्यक्रम बंद कर दूंगा। एक रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं तिरंगे को सलामी देने ना देने के कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। हम एक ही विंडो में आपको दिखाते हैं कि कितनी जगह पर यह हंगामा हो रहा है, और ऐसे तमाम वो सारी जगह है जो अभी आपको दिखाने बाकी है। इस बिंदास बोल के सिवा भी सुदर्शन के खबरों में हम इन चीज़ों को स्थान देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि देश भर के अनेक हिस्सों में ये कैसे प्रदर्शन हो रहा है और कैसे लोगों में इसको लेकर प्रतिक्रिया है, लोगों में गुस्सा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से जो अपेक्षा थी उसकी पूर्तता ना होने के कारण देश में उमड़े हुए गुस्से का ये प्रदर्शन हो रहा है, और लोग पुतले फूंक रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और केवल एकमात्र मांग कर रहे हैं इस विषय पर उपराष्ट्रपति अपनी बात को स्पष्ट करें। 4 दिन होने के बावजूद उपराष्ट्रपति द्वारा इस विषय पर कोई स्पष्टता न आने से देश में माहौल और खराब होता जा रहा है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, हम कॉलर को बिंदास में ज़्यादा बात करने का मौका देते हैं, कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि आज हमारे पास दिखाने के लिए वीडियो भी ज़्यादा है और गेस्ट भी है। कॉलर, जय हिंद। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो इन्होंने संविधान का बहिष्कार किया है। धन्यवाद। अनुच्छेद नंबर 51 इस चर्चा के बहाने जो 4 दिन एपिसोड चला है, जो सोशल मीडिया में कई करोड़ लोगों ने इस पर बहस छिड़ी है, इसको लेकर देश में संविधान का भी स्टडी शुरू हो गया है। लोगों ने अनेक अलग अलग चैप्टर से लेकर, कोई कलम से लेकर, कई जानकारियां लेकर फेसबुक पर डाले, और आपने सुना ये कॉलर भी कुछ तकनीकी हवाला देकर इस बात को कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पर गलती हुई है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? उपराष्ट्रपति ने जो नहीं दिया है सलामी, ये गलत है। हाँ, और
ऐसा क्यों नहीं दिया है, इनको बताना चाहिए आकर के। जी बिल्कुल, हम भी यही अपेक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। इस चर्चा के बहाने हम तिरंगे के सम्मान को और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी अपेक्षा है कि राष्ट्रध्वज के प्रति लोगों की गंभीरता और ज्यादा व्यापक हो, ज्यादा गहरी हो, ज्यादा मन से हो और पूरी तरीके से हो। दोबारा इस पर बहस की चर्चा की जरूरत ना पड़े। हम आपको दिखाते हैं कि सफाई कर्मी इस तिरंगे के प्रति अपनी संवेदनाओं को किन शब्दों में व्यक्त करें। देखिए। नमस्ते माझे भारतवासियो. मी रोडवर कचरा साफ करणारी बाई. पहिल्यांदा मला पुष्कळ घाण वाटायची आणि वाईटही वाटायचं. आता आदत झाली आहे. हम साल भर कचरा उठाते हैं साहब, हमारे दिल को नहीं कचोटता है. पण वाईट तेव्हा वाटतं ज्यावेळेस आम्ही तिरंगी झेंड्याची इज्जत करतो. दूसरे दिन हम लोग सुबह काम पे आते हैं तो तिरंगा, छोटे बच्चे लोग का, लकड़ी का सब नीचे गिरेला रहता है. तोच तिरंगी झेंडा कचऱ्यामध्ये पडलेला असतो. हमारे दिल को बहुत कचोटता है साहब. त्यावेळेस मन भरपूर रडतं आणि वाईटही वाटतं. छोटे मुंह बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता साहब. आप लोग तो समझदार, सब दिखते हैं, पढ़े लिखे हैं. तर माझ्या भारतवासियों, मी तुम्हाला हात जोडून नर्म विनंती करते कि आप लोग इस झंडे को रोड में मत फेंकिए. तुम्ही आपल्या तिरंगी झेंड्याची इज्जत करा. जय हिंद, जय भारत. तो इसलिए तिरंगे की पूरी सम्मान के साथ जहाँ भी तिरंगा दिखाई दे हमने उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये भारत माँ की आन है, हम सब लोगों की शान है और इसके शान में कोई गुस्ताखी किसी से भी नहीं होनी चाहिए। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है ये मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर आप तिरंगे से इतना प्यार करती हैं, जब हमारे देश में औरतों पर जुल्म होता है, तब आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? बिल्कुल उठाते हैं। सबसे ज्यादा 600 एपिसोड में हमने परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कार्यक्रम अगर किसी मुद्दे पे किए होंगे तो महिला विषय पर किया। आप गलत जानकारी दे रहे। धन्यवाद। कॉल कट नहीं करना चाहिए। अगर आप बात करें, उठा रहे, तो हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार है और हम तो घंटों देते हैं ऐसे विषय पर, और इसलिए मुद्दा जिस दिन जो है उस पर ही बात करें। लेकिन अगर आप आरोप लगाए तो 600 एपिसोड बिंदास बोल के करीब हो रहे हैं और हमने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। और जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं अमित जी, वो जो हिंदू मुस्लिम वाली बात करें, सबसे ज्यादा कार्यक्रम, अगर धर्म के आधार पर मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर नेचुरली हुए होंगे तो सबसे ज्यादा कार्यक्रम हिंदुओं के गलती के ऊपर ही हुए हैं। अच्छा सुरेश भाई, हम लोग ऐसा कर लेते हैं हाँ कि आप अभी जो है, मैं आपके इस पूरे जज्बात में बराबर शरीक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर प्रोटोकॉल के तहत भी या नहीं भी अगर गलती हुई है, उनको करना चाहिए। आप अभी एंकरिंग करते वक्त कहिए कि अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी, और मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आज भी उन्होंने नहीं किया है। आज का वीडियो दिखाते हैं कि आज जो रिट्रीट हुई इसमें भी हमीद अंसारी जी ने ये नहीं किया है। देखिए। हम आवाज पूरा नहीं सुनाना चाहते क्योंकि राष्ट्रगान है और फिर हम सबको इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। बोलिए जी। हाँ जी मैं रजनीकांत नायक उड़ीसा से। हाँ जी मेरा सवाल है, हमीद अंसारी जी इतना एजुकेटेड है और वाइस प्रेसिडेंट भी है, ये जो कर रहे हैं उससे हम लोग को क्या लेसन मिलेगा? बिल्कुल, ये क्या लेसन दे रहे हैं? बिल्कुल यही हमारा कहना है कि क्या लेसन मिलेगा। आखिर हिंदुस्तान के छोटे बच्चे, हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान की आम जनता जो कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति के तरफ देखकर कोई प्रेरणा लेना चाहे तो उनसे क्या प्रेरणा ले सकती है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो सर। हाँ सर बोले। हाँ बोलिए। देशभक्ति की भावना एक भारतीयता का, हेलो बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़े हैं। देशभक्ति की भावना एक भारतीयता का उत्कृष्ट उदाहरण है। माथे पर सलाम, मन में संकल्प और अलौकिक विकल्प ही इसके 4 पायदान हैं। अगर देश के इतने बड़े चेहरे भारतीयता के प्रतीक ही से भूल जाएंगे तो ये तमाचा है उन शहीदों के चेहरों पर जो कि तिरंगे को कफन बनाकर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्योंकि तू समंदर में खड़ा है तो तूफान क्यों देखता है, खुदा में भरोसा है तो निगहबान क्यों देखता है, तू खड़ा है तो तिरंगे को सलाम भी कर, तू हिंदू धर्म और मुसलमान क्यों देखता है। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। अरे धर्म क्या, धर्म हमारे तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और यह सर्वश्रेष्ठ है। पहले अगर यह है तो बाकी सब कुछ है और इसलिए राष्ट्र धर्म के तरफ देखकर अपना निर्णय करना चाहिए, जाति भाषा प्रांत देखकर नहीं। रंजन जी, आज का फिर वीडियो सामने आया है, अब बताइए। जी मैं अब मैंने पिछली बार भी कहा था कि 2 पक्ष सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला कि ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर की वजह से इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन फ्लैग कोड का, जो कि बड़े साफ शब्दों में कहता है और अब इस पे आने वाले समय में चर्चा होगी, हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आना चाहिए। बिल्कुल। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन फ्लैग कोड एक्ट कहता है कि जो यूनिफॉर्म में है वहाँ पे वो प्रॉपरली झंडे को सैल्यूट कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्लेन ड्रेस में है, यानी कि जो यूनिफॉर्म में नहीं है, वो भी कर सकता है, बजाय उसके सर पर कोई हेड गियर ना हो। नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है। हाँ, बजाय उसके सर पर हेड गियर ना हो। तो आप अगर गौर करें, मनोहर पारिकर जी कर रहे हैं वहां और मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी के माथे पर एक पगड़ी बंधी हुई है, तो एक हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बिना हेड गियर के कर सकते हैं। मुझे ये कहना है कि हम तकनीकी आधार पर इसकी सफाई देने की अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? हम तो यहां से बात करें। मैं वहीं आ रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि जब आप सामने होते हैं तो बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट और या कोड देख के नहीं करते। तिरंगे के सामने दरअसल होता क्या है कि आपका देश के प्रति जोश इतना आ जाता है। चाहिए। वहां पर इतने हजार लोग थे कि बारिश हो रही थी और फिर भी लोग वहां बैठे थे और वो अपनी बात खुद देशभक्ति का इजहार कर जाते हैं। तो हो सकता है कि अब इस घटना और इस पर इतनी देश भर में चर्चा के बाद इसमें कोई संशोधन हो और उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यालय से कोई इस बारे में सफाई आए। सुरेश जी, आइए मैं और आप मिलकर एक विनती करते हैं। बिल्कुल, बोलिए। और झंडा के लिए तो क्योंकि ये मामला दिल का है, हमारे दिल का है, इस देश के दिल का है। अटल जी को अल्लाह मियां लंबी हयात दे, अभी भी वो स्वस्थ हैं। देखिए, आप जो फोटो दिखा रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए ना, अधिकृत है या नहीं इसकी अधिकृत है, अधिकृत आप इसको लेके आइए, मैं कल फिर एपिसोड करूंगा। मेरी बात सुनिए जब तक मैं आपको वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, का फोटो मैं है, पिछली कोई बात तब तक नहीं दिखाऊंगा। पीआईबी का फोटो है। मैं जब तक मैं एक चैनल का अधिकृत चैनल पर मैं आपको 2 घंटे अलग से लेकर आ रहा हूं। और अमीन जी, अगर पीआईबी का फोटो है जिसमें अगर बात पीछे लेकर जानी है तो मैं 1000 साल पीछे लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। पूरे इतिहास पर बात करते हैं, नहीं कर रहे हैं, पूरे इतिहास पर बात करते हैं, 1000 साल की बात कर रहे हैं। आप आइए, हम तो इतिहास की सच्चाई कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। कोई चीज होनी चाहिए, इसको करवा लेते हैं। बिल्कुल, 1000 साल का दफ्तर भी माफी मांगे, आए थे हामिद अंसारी का दफ्तर भी माफी मांगे, अभी कॉलर के पास दोनों माफी मांगे। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको?
ठीक है, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। मैं रॉकी बजाल बात कर रहा हूँ जम्मू से। हाँ सर, एक स्टूडेंट हूँ मैं। स्कूल में सर हम बचपन से मतलब कि हर मजहब का टीचर होता है, हमें एक ही चीज सिखाता है, भारत का सम्मान, भारत का जो तिरंगा है उसका सम्मान करना, वो हमें सिखाता है। पर सर ये चीज है, जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति इतने बड़े पद पे हैं, इसके आधार पे उन्होंने सल्यूट नहीं मारा, हमें काफी ज्यादा इस चीज की मतलब कि दुख हुआ। हमें नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को दुख हुआ है कि इस तरह का हमारा जो उपराष्ट्रपति, चाहे किसी भी मस्जिद का, हमारे जो अध्यापक हैं वो हर एक मजहब के हैं, हमें सिखाते हैं। मैं छोटी सी बात रखूंगा सर, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक तो आपको सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने हमारी आंखें खोली पहले तो ऐसे व्यक्ति को दिखा के। और दूसरी बात ये पहले ये भी देखना चाहिए कि जो इनकी मिसेज हैं हामिद अंसारी जी की, उन्होंने भी सलामी नहीं दी है। नहीं, चलिए अभी उस इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, उन्होंने तो ये विषय पर बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है बाकी लोगों के लिए, और ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए तो आप और डिटेल में जाएंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हामिद अंसारी जी की। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। शायद कॉलर संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बोल में। हाँ बोलिए। बिंदास बोल में जो अभी जो चल रहा है, हाँ तो बहुत देखा मैंने, लेकिन मैंने जो एक बात जो सुनी है, हाँ, कि पूरे हिंदुस्तान में 91% लोग है, बिल्कुल उसका तो कोई दिमाग भी नहीं होता है। फिर भी जो 9% जो है, वो 9% जो इतना है, तो उसको जो ज्यादा कुछ समझाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत देखा मैंने मेरी लाइफ में कि उन लोगों को जितना जो समझाया जाए कुछ भी होने वाला है नहीं। चलिए अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हामिद अंसारी जी ने किया है वो तो गलत है, पर हमारे जो बाकी राष्ट्रपति वगैरह हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें भी इस तरह की इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लेना चाहिए, और उन्हें भी सवाल इनसे पूछना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। धन्यवाद। हम आपको एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, शायद उत्तर प्रदेश से आई हुई है प्रतिक्रिया है, और भी कई ये सारी प्रतिक्रिया हम आपको हमारे YouTube चैनल और सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर डालते हैं। कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाते हैं। 26 जनवरी का परेड हो रहा था, जब इस झंडे का मतलब इकराम हिंदुस्तान के हर नागरिक को करना उसका कर्तव्य है, धर्म है। इस झंडे की सलामी जब 7 समंदर पार आए हुए नागरिक कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान में रह के अपने झंडे का जब आप सम्मान नहीं करेंगे तो हमको तो उस ओहदे पर रहना ही नहीं चाहिए। हमें तो उस राष्ट्रपति से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा हम लोगों को यही है, जो राष्ट्रीय ध्वज है और उसको अपमानित करने के लिए ऐसे उपराष्ट्रपति को जब सलामी नहीं दिए, ऐसे को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या हटा देना चाहिए ऐसे आदमी को। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय अबुल अंसारी जी। हमारे कॉलेज में हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि राष्ट्रगान के सामने तन के खड़ा होना और हाथ बांध के नहीं खड़ा होना, सलामी देनी चाहिए। लेकिन हामिद अंसारी ने वो काम करा है, इस राष्ट्रीय ध्वज का मजाक उड़ाया एक तरह। हमारा कहना तो ये है जी, अब जब बच्चे से बच्चा जानता है जी, जब राष्ट्रगान होता है जी, जब कैसे खड़ा होना चाहिए, कौन सी मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, सलामी की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हमारे पास आए हैं, हम आज दिखाते हैं कि उपराष्ट्रपति भवन के सामने ही, उनके निवास के बाहर ही आज जो एक तरीके से राष्ट्रवादी संगठनों ने हल्ला बोल किया, उसके कुछ वीडियो। हामिद अंसारी इस्तीफा दो।
ये उनके घर के सामने का प्रदर्शन है। दिल्ली में जो सबसे सिक्योर्ड जोन कहा जाता है वहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया है और विशेष बात यह है कि इसके जो प्रमुख है उनको आज कार्रवाई के तहत जेल में भी डाला गया है। विष्णु गुप्ता को जेल डाला है, बाकी लोगों को छोड़ दिया है। उनको बेल भी नहीं दी गई, छोड़ा भी नहीं गया, उनको अरेस्ट करके मेडिकल और बाकी कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सूरज, हेलो। हाँ सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा उठाया है। ये देश के उपराष्ट्रपति होके भी एक बार नहीं दो बार गलती करता है, तो या तो ये फिर ये पाकिस्तान का या ईरान का प्रचार करा है, उनको पाकिस्तान भेज दो, मेरी यही सलाह है। और इससे अच्छा हमारे बच्चे को क्या संदेश जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, उनको पाकिस्तान भेज दो। चलिए हम कहेंगे कि जरा अपने शब्दों की मर्यादाओं को भी हम ध्यान में रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा ये कहना है उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। बस मेरा यही कहना है फाइनल। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में जल्दी जल्दी अपनी बात को रखें तो हम ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दे पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं मेरठ से हनुमानपुर से बोल रहा हूँ। हामिद जी ने 26 जनवरी को हो सके कि जब नहीं करा तो उस टाइम हो सके क्यों नहीं याद नहीं रहा। हेलो। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम उन्हें हो सके कि उन्हें 26 जनवरी उस टाइम उन्हें याद नहीं रहा, लेकिन आज तो वे जानबूझ के मतलब वो करें हमारे अपमान की, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की अवहेलना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जी। हेलो। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी बात को कहें तो हम और भी विषय आपके सामने करें। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर जी, मैं ये जो भाई साहब हामिद अंसारी जी का ये समर्थन कर रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हामिद अंसारी द्वारा की गई गलती पर उनका बचाव कर रहे हैं, क्या ये उनकी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो उनका बचाव कर रहे हैं, क्या उनका प्रवक्ता है? और दूसरी बात, धर्म की बात ला रहे हैं बीच में। इनको तो ये मानना चाहिए कि हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि पूरे मुसलमान भाई देशद्रोही हैं या सलाम नहीं करते। मेरे कहने का ये मतलब है, जब ये हामिद अंसारी जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो दूसरी बात क्या है कि इनको उनकी गलती मानते हुए उनको सुझाव देना चाहिए, जबकि ना कि उनका बचाव करना चाहिए। ये तो पुरानी बातें निकाल रहे हैं। ये पुरानी बातें निकालने से इनको क्या मिल जाएगा, आप बताइए? पुराने में तो फिर अगर मतलब देखा जाएगा तो फिर इधर की भी निकलेगी, उधर की भी निकलेगी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दीजिए अमित जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेश जी के साथ हम दोनों ये मुहिम चलाएंगे कि ऐसा कानून में अगर कोई बदलाव भी हो सकता है कि जो भी लोग वहां पे अवेलेबल हों वो सैल्यूट करें। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सैल्यूट करने की जिम्मेदारी है, प्रोटोकॉल है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। ये तस्वीर मैंने इसलिए दिखाई कि जब हमारे साबिक वजीर आजम अटल जी खड़े हुए हैं, वो सैल्यूट नहीं कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि सदर हैं, सदर जमहूरिया हिंद हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं। बताइए, ये मुझे भी पता नहीं सदर जमहूरिया क्या होता है। राष्ट्रपति कहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ ये कहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सैल्यूट कर रहे हैं, अटल जी सैल्यूट नहीं कर रहे हैं। आप वो पिक्चर दिखा रहे होंगे यहाँ। मेरी बात सुनिए, अटल जी ने अगर नहीं किया तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर यह सवाल नहीं उठता है। नहीं तो वो तिरंगे की चाहे वो, लेकिन आप यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हामिद जी के ऊपर ये राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठे। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, आज आप जितनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं ना, उससे तो यही लग रहा है, देश को यही संदेश जा रहा है कि आप अब तेज वो बोलता है जो अपनी गलती छुपाता है। जनाब आली, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, 2015 के इतिहास में पहली बार हो रहा है, किसी टेलीविजन पर, सुदर्शन चैनल पर यह पहली बार हो रहा है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिस तरह की बातों से नवाजा जा रहा है, ये हमारी जमहूरियत के लिए शर्म की बात है। ये भी पहली बार हो रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऐसी गलती सामने आ रही है। हमने आपको बताया, हमने कहा कि
शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सलूट नहीं किया, उनको आप क्या कहेंगे? अजीब बात कर रहे हैं आप। अटल जी ने सलूट नहीं किया, क्या कहेंगे आप? हम कोई अजीब बात नहीं अटल जी ने सलूट नहीं किया। आपको टेलीविजन पे देखकर मेरी बात का जवाब दीजिए। मतलब आप दिखाते हैं, गलत बात है। अरे अटल जी ने सलूट नहीं किया। अरे भाई ये हमारी बिंदास बोल की विशेषता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए, कॉलर का मैं आभारी हूं। ये सुदर्शन के बिंदास की विशेषता है कि देश का आम नागरिक भी अपने घर से या जहां भी है फोन से फोन कर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करता है, क्योंकि स्टूडियो में बुलाए गए किसी पार्टी के या व्यक्ति के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो गलती को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देश का नागरिक राष्ट्र की बात करता है और इसलिए ये बात करने का हम मौका सब लोगों को देते हैं। हमारे साथ रंजन जी भी है। रंजन जी, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उठ रही है, ये तब उठती ही नहीं कि मुझे लगता है जैसे ही सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा होती है, हमने ब्रेकिंग दिखाई, तब अगर उपराष्ट्रपति की तरफ से इस विषय में कोई सफाई आती। देखिए, एक चीज हमें और नहीं भूलना चाहिए, ये बात कई बार आ रही है कि पहले भी ऐसा हुआ है, 10 साल पहले भी हुआ है, 8 साल पहले भी हुआ है, इसी बार ये मामला इतना क्यों जोर शोर से उठाया जा रहा है। हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 1, 2, 3 सालों में सोशल मीडिया बहुत ही व्यापक हुआ है, बहुत ही उसका जबरदस्त असर हुआ है। इसी का असर था कि 2013 में आप जैसी नई पार्टी दिल्ली के चुनाव में जीत गई और वो ये ले आई। तो एक जो जनता की भावना होती है, अगर एक सोशल मीडिया के जरिए जनता अपनी बात पहुंचा पा रहा है, हर सिटीजन जहां एक रिपोर्टर है, हर सिटीजन की आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, पहले ये स्थिति नहीं थी। हो सकता था कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिसका लेकिन इसका मतलब आगे आने वाले लोगों ने उसी की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कम से कम ये बात अच्छी हुई है कि अगर ये देश की जनता चाह रही है, देश की जनता उसको पूरी तरीके से गलत मान रही है, तो हो सकता है कि जनता की भावना को हम ख्याल में रखें तो ऐसी गलती हो। नहीं, मैं रंजन जी केवल मैं आपसे सर एक बात, आप जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा जी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जज्बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, आगे से हम ख्याल रखें, हम कोई अमेंडमेंट भी ले आ सकते हैं, लेकिन क्या उनको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए? अरे ये तो लोगों के, देखिए कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये ऐसा है, कौन लोग हैं? जिसकी जितनी देशभक्ति ज्यादा ना, उसको ज्यादा दर्द होता है। आपका प्रेम अंसारी के प्रति ज्यादा है, तो आपको अंसारी जी के ऊपर का हमला इतना गुस्सा ला रहे हैं सर। आपको अंसारी जी के ऊपर प्रेम ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। महात्मा गांधी पर प्रेम ज्यादा है, इसलिए उनको देश पर ज्यादा गुस्सा। महात्मा गांधी का जिन्होंने कत्ल किया, चलिए वो आज नाथूराम गोडसे, सुन लीजिए, वो आज के कल उनका नहीं। आज हम अंसारी जी पे बात करें और कार्यक्रम का समय हो चला है। हम कल की तरह ही आज सारे देशवासियों का आह्वान करेंगे कि हमारे उपराष्ट्रपति तक हमारे देशभक्ति के जज्बे को पहुंचाने के लिए एक और तरीका हम आपके सामने ला रहे हैं, और वो ये है कि इस कार्यक्रम का भी समापन हम एक ऐसे राष्ट्रगान के साथ करेंगे जो देश के विकलांग बच्चे हैं, जिनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, जिनके पास भावना व्यक्त करने के लिए केवल ये बाकी पंचेंद्रिय है, उसके द्वारा ये राष्ट्र को कैसी सलामी दे रहे हैं, ये जरा हमारे देश के उपराष्ट्रपति देखें और इसको देखकर तो कम से कम अपनी बात को बदले, देश के सामने आए। स्टूडियो में जो गेस्ट है, हमारे पीसीआर से लेकर न्यूज रूम में, कार्यालय में इतने जितने लोग खड़े हैं, सब खड़े हो जाएंगे, और जो टीवी के सामने आप और हम बैठे हैं, मेरा आपको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राष्ट्र की बात जब जहां पर आती है तो ये जज्बा दिखाइए, ये राष्ट्र की प्रार्थना, ये विनम्रता, ये हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। बाकी राष्ट्रों में क्या अत्याचार अन्याय हो रहे हैं हम देख रहे हैं, ये राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है केवल इसके प्रति जज्बे के कारण, पक्की देशभक्ति के कारण, और वो देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण होता है एजेंडा और झंडा, और इस झंडे को प्रणाम करने वाला ये गीत के लिए हम सब खड़े हो जाएं।
आज के लिए इतना है। जय हिंद।